मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की नई लहर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन मिशन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दिफ़ा ने फ़ौजी इनख़ला का ऐलान करते हुए कहा कि ख़ित्ते में सलामती के लिए ज़रूरत के मुताबिक महदूद राब्ता टीमें यमन में रख सकते हैं। यमनी हुकूमत ने अमारात से दिफाई मुआहदा मुअत्तल करते हुए तमाम अमाराती फ़ौजियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी फोर्सेस का यमन में बहरी जहाज़ों पर हमला। मकला बंदरगाह में हथियार स्मगल करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा किया गया। सऊदी अरब का यूएई पर मशरक़ी यमन में ख़तरनाक इक़दामात का इल्ज़ाम। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारिजा ने सऊदीया का बयान मायूस कुन करार दे दिया। कहा सामान किसी यमनी ग्रुप के लिए नहीं, अमाराती फोर्सेस के लिए था। पाकिस्तानी क़यादत सऊदी अरब यूएई कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में मौजूद यूएई के सदर से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सऊदी क़यादत से भी रब्ता किया। मामला ताकत के बजाय अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने का मशवरा दिया। फैज़ हमीद ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी। फैज़ हमीद के वकील ने अपील दायर करने की तस्दीक कर दी। बैरिस्टर मियां अली अशफाक की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोर्ट ऑफ अपील में दरख्वास्त दायर की। बानी पीटीआई से आज भी बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की इजाज़त ना मिली। पार्टी रहनुमा और कारकुनान का फैक्ट्री नाके पर धरना। सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई से मुलाकातें बहाल हों तो ही कोई बामायने बात हो सकती है। रूस का यूक्रेन पर सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्जाम। यूक्रेन ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया, जिन्हें तबाह कर दिया गया। रूस का अमन मुज़ाकरात पर नजरसानी करने और यूक्रेन को भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है। अमन बातचीत से मुतल्लिक रूस के मौक़िफ़ का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा, रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बनाया जा रहा है। अमरीका रूस की धमकियों पर रद्द-ए-अमल दे। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दी। PIA का लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें रवाना करती है। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का डू मोर का मुतालबा। मुकामी मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों बाइक्स पर सेल टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। आइंदा माली साल से 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 30 जून 2026 तक सेल्स टैक्स छूट हासिल है। 1800 सीसी तक मुकामी सतह पर तैयार हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। अगले साल से लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और बाइक्स पर सेल टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स की कीमतों में इजाफे का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। काश्तकारों से 50 से 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स की फराहमी के लिए 10 जनवरी से दरखास्तें तलब की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा,
हाईटेक फॉर मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत 100 से 120 हॉर्स पावर के बड़े ट्रैक्टर बिलासूद कर्ज पर दिए जाएंगे। किसानों को जदीद ज़रूरी मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। अमीर जमात इस्लामी का पंजाब में जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि 5 साल गुजरने के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। PIA को एक जहाज़ की कीमत के इवज़ फरोख्त किया गया। सिंध और पंजाब की हुकूमतों पर 2 खानदानों का कब्जा है। गली मोहल्लों और देहातों में रेफरेंडम होगा। अवामी रेफरेंडम के बाद असम्बलियों का घेराव होगा। जौहरी तामीरात जारी रखीं तो क़यामत बर्पा कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान फिर जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा तामीर किया तो उसे तबाह करना होगा। ईरानी एटमी प्रोग्राम से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात। कहा हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो 59 ममालिक इससे निपटेंगे। अमेरिका और इसराइल को ईरान पर हमले की सूरत में संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई का अमेरिकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम शुरू करने पर हमले की धमकी दी थी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली शेखानी ने कहा कि ईरान किसी भी जारहियत का सख्त जवाब देगा। ईरान की दिफाई सलाहियतों को महदूद नहीं किया जा सकता। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार मगर जारहियत बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी फ़ौज का वेनेज़ुएला की बंदरगाह पर ड्रोन हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेनेज़ुएला का गैंग इस मकाम को मुनशियात ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल करता था। वेनेज़ुएला की सरजमीन पर अमरीकी फ़ौज का ये पहला हमला था। उधर अमरीकी फ़ौज का मशरिकी बहरुल काहल में मुबैना मुनशियात बरदार कश्ती पर हमला। 2 अफराद हलाक। सोमालिया के अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने इसराइली नुमाइंदे को खरी खरी सुना दी। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इसराइल हमें इंसानियत और इंसानी हुकूक का लेक्चर देता है। हमें पता है गजा में हर रोज़ क्या कर रहे हैं। इसराइली इक़दाम सोमालिया की तौहीन के मुतरादिफ है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी। नेशनल वेदर सर्विस ने खतरनाक मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क में 1 से 2 फीट तक बर्फबारी मुतवक्के है। पचासवीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप 2025 इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पेशावर कोर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चैंपियनशिप जीत ली। ISPR के मुताबिक गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इंजर्ड शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश लीग से बाहर हो गए। PCB ने कौमी फास्ट बॉलर को वतन वापस बुला लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि इंजरी के बायस मुझे रिहैब करना होगा। जल्द ही दोबारा मैदानों में वापसी होगी।